हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक सैनवांग एफ शेयर कर रही थी और स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारे जियांग को पता लग गया था कि शिनचैन प्रेग्नेंट है और शिनचैन को बोल रहा था कि रुको मुझे मिल ले दो सुयांग से। तो शिनचैन ने मना लिया था कि आप उसके साथ मतलब झगड़ा नहीं करोगे। तो हमारा जो जियांग है उसने हाँ बोला था। उसके बाद दिखाया जाता है जियांग बोलता है कि शिनचैन तुम यहीं पर रुको, मैं ना जाकर अपना सामान लेकर आता हूँ, फिर घर चलेंगे। तो शिनचैन ओके बोलता है और वो मतलब उस रूम से बाहर आ चुका था। और जैसे ही जियांग वहाँ से जाता है, सुयांग कहीं पर छुपा हुआ था, वो आता है, शिनचैन का हाथ पकड़ता है और कहता है कि चलो। तो शिनचैन शॉक्ड और कहता है क्या मेरी गगा है यहाँ पर, तुम्हें देखा है तो फोड़ डालेंगे। तो हमारा सुयांग बोलता है कि चलो, और ना हमारा जो शिनचैन है उसका हाथ पकड़ता है और ले जाने लगता है। और हमारा जो जियांग है वो आता है और देखता है कि नहीं है शिनचैन यहाँ पर, तो वो इधर उधर ढूंढने लगता है। उसके बाद ना वो ना पार्किंग एरिया की तरफ आता है, तो वो देखता है कि सुयांग जो है शिनचैन कार में बैठा रहा था और शिनचैन भी मतलब बैठ रहा था और पूछ रहा था कहाँ जाना है हमें। तो सुयांग बोल रहा था कि चलो बैठो। उसके बाद ना हमारा जो सुयांग है ड्राइविंग सीट पर आता है और हमारा जो जियांग है वो भी ना अपने कार में बैठ चुका था और ना इन दोनों के कार का पीछा करता है हमारा जियांग। लेकिन बवाल तो और ही मचने वाला था, क्योंकि उधर हमारे लासन और विंग गए थे। तो इन दोनों को खबर मिल चुकी थी कि मतलब लासन ने धमका कर पूछा था हमारे शिनचैन के फ्रेंड को कि बोलो उस नाइट तुम्हारे साथ क्या शिनचैन था। तो हमारा विंग सॉफ्ट और कहते कौन से नाइट। तो हमारा लासन बोलता कि रुको मुझे पूछने तो दो। तो वो लोग बोल रहे थे कि हाँ हमारे साथ ही था। तो हमारा लासन बोलता है कि चुपचाप बताओ नहीं तो तुम्हारे मॉम डैड को बुलाऊंगा मैं। तो वो लोग कहते हैं कि हाँ हाँ वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ गया था उस नाइट। तो हमारा विंग सॉफ्ट और कहते क्या वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ गया था। और लासन ये क्या हो रहा है। तो हमारा जो लासन है वो बोलता है कि उसका बॉयफ्रेंड कौन है मुझे बताओ। उसको पता था लेकिन फिर भी पूछता है कंफर्म करने के लिए। तो वो लोग बोलते हैं कि सुयांग। तो हमारा विंग तो मतलब वो सॉफ्ट ही था और वो सोचता है कि क्या तुम्हारा भाई। तो लासन बोलता है कि हाँ, और इससे भी बड़ा बवाल हो चुका है। वो लोग एक साथ थे उस नाइट यार, तुम समझ रहे हो विंग। तो विंग बोलता है कि हाँ समझ रहा हूँ लेकिन हुआ क्या है। तो लासन बोलता है कि चलो बताता हूँ। उसके बाद में ये लोग कार में आकर बैठ चुके थे और हमारा लासन बता रहा था कि शिनचैन का हीट नहीं आ रहा है और वो डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहता है। और उस नाइट इन लोगों ने जो किया है उसका कारनामा मतलब बाहर आ चुका है। लगता है कि शिनचैन प्रेग्नेंट है, मुझे ऐसा लगता है। और शिनचैन बहुत डर रहा था मैं जब बोला था कि हॉस्पिटल चलते हैं, और उसने मुझे रूम से बाहर कर दिया था। तो वही बोलता है क्या प्रेग्नेंट, वो भी शिनचैन, क्या चल रहा है ये, मैं तुम्हारे भाई को छोड़ूंगा नहीं। तो लासन बोलता है कि मैं कौन सा छोड़ने वाला हूँ, बोलता है। और ये दोनों कार ड्राइव करके आ रहे थे, तो वो मतलब लासन रास्ते में देख लेता है कि शिनचैन और सुयांग एक कार में थे और वो लोग जा रहे थे। और हमारा जो शिनचैन है सुयांग से बात कर रहा था, सुयांग शिनचैन के साथ बात करके ड्राइव कर रहा था। और ये लोग देखते हैं और लासन बोलता कि वहीं उस कार के पीछे लो। तो मतलब क्रॉस किया था उस कार ने, तो दूसरी साइड से लो उस तरफ, मतलब उस कार का पीछा करो। तो हमारा विंग बोलता है कि लेकिन क्यों। तो हमारा लासन बोलता है कि उस कार में मेरा ब्रदर और तुम्हारा ब्रदर है, इस वजह से। और हमारा जियांग तो पीछा कर ही रहा था। तो विंग मतलब सॉफ्ट हो जाता है कि जियांग का जो कार है उसको पहचानता था विंग। तो बोलता है क्या गा भी पीछा कर रहे हैं, लासन ये क्या हो रहा है। तो लासन बोलता है कि देखो विंग अभी हमें उन दोनों से बात करनी है, चल क्या रहा है ये। ऐसा ये सब बातें कर चल रही थी। और हमारा जो सुयांग है वो ना मतलब कार को रोकता है एक जगह आकर, और वो था उसका अपार्टमेंट, मतलब जहाँ पर वो रहता था वही वाली जगह थी। और शिनचैन को मतलब कार से उतारता है और उसको ना अपने मतलब घर में ले जाता है, मतलब जो अपार्टमेंट था वहाँ पर। और हमारा जियांग आ चुका था, विंग वाला लासन आ चुके थे। ये दोनों ही मतलब ये तीनों ही कार से निकलते हैं। और हमारा विंग बोलता है कि गा आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो हमारा जियांग बोलता है कि बवाल हो चुका है विंग। तो विंग बोलता है कि कौन सा बवाल का। तो हमारा जियांग बोलता है कि चलो बताता हूँ, बोलता है। और ये लोग भी ना पीछे पीछे आ चुके थे उस घर के, और वो दोनों तो रूम में जा चुके थे और दरवाज़ा बंद कर दिया था। और
ये तीनों के तीनों मतलब वहाँ पर पहुँच जाते हैं और डोरबेल रिंग करते हैं। हमारा सिंचन बैठ चुका था वहाँ पर, सुयंग बैठने वाला था कि मतलब डोरबेल रिंग करती है तो हमारा सिंचन बोलता है कि सुयंग मर गए, यहाँ पर कौन होगा, कौन आया होगा, अभी किसी ने हमें एक साथ देख लिया ना तो बवाल हो जाएगा, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो। तो हमारा सुयंग बोलता है कि देखो तुम ना जाकर मेरे रूम में जाओ, तुम मेरे बेडरूम में चले जाओ और वहाँ पर रहना, मैं देखता हूँ कि कौन है। और हमारा सिंचन बोलता है कि ठीक है। उसके बाद वो चला जाता है बेडरूम में, दरवाज़ा बंद कर देता है और हमारा सुयंग जैसे ही आकर दरवाज़ा खोलता है उसके मुंह पर तो पंच पड़ता है। हमारा विंग ने एक मुक्का मारा था, उसके बाद हमारा जैंगसन क्या कम था, उसने भी मारा था एक। तो हमारा लासन ना वो सॉफ्ट और कहता है कि तुम दोनों इसके ऊपर टूट पड़े हो, मुझे पता है गुस्सा चल रहा है तुम दोनों को, लेकिन पहले बात तो कर लेते हैं। तो हमारा विंग बोलता है कि बात क्या करनी है, गान क्या बताया तुम्हें पता नहीं है, सिंचन प्रेग्नेंट है। तो हमारा लासन बोल रहा था कि सुना मैंने लेकिन क्या ही करें, चलो बैठते हैं। विंग बोलता है कि बात क्या करनी है, तुम्हारे भाई ने जो हरकत की है ना इसको तो मैं मारूंगा बोलता है, और ना उसको पकड़ कर पेल रहा था, मार रहा था। और हमारा जंग से जाकर सोफे पर बैठ गया था और देख रहा था ये कि सुयंग मार खा रहा है। लासन भी क्या ही करे यार, वो भी जाकर बैठ जाता है और वो थक भी गया था आज ये भाग दौड़ के बीच में, तो बैठ जाता है वो। और हमारा सुयंग ना मार खा रहा था और बोल रहा था कि विंग सुन लो मेरी बात यार, मुझे इतना ही मारो, मुझे और मारनी क्या नहीं है प्लीज़ यार, बहुत दर्द हो रहा है। तो विंग बोलता है कि क्या बात सुनूं, क्या बात सुनूं, मेरे भाई को प्रेग्नेंट कर दिया, अब क्या ही सुनूं मैं, तुम्हारा हाल ना इतना बुरा करूँगा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे गुस्सा चल रहा है, मार खाएगा तू। तो हमारा सुयंग बोल रहा था कि अरे यार माफ़ कर दो मुझे, तुम्हारा भाई का होने वाला हस्बैंड हो यार, माफ़ कर दो ना। तो हमारा विंग बोलता है कि घर वालों को कौन बताएगा। तो हमारा सुयंग बोलता है कि हम लोग बताएंगे। तो हमारा विंग ना गुस्से में उसको मारते हुए बोल रहा था कि तुम्हें याद नहीं है गाँव को कैसे चाटा पड़ा था, क्या सिंचन को भी चाटा पड़वाना है तुम्हें। तो हमारा जो सुयंग है वो बोलता है कि तो क्या ही करो हम, मतलब हम लोग क्या ही करें अब। तो हमारा विंग बोलता है कि उठो अब, बोलता है मार कूट लिया था उससे, और उठाता है और जाकर ना सोफे पर बैठाता है और खुद भी बैठ जाता है और विंग चिल्लाता है सिंचन कहाँ हो, बाहर आओ। तो सिंचन ना बेचारा डरते घबराते आ रहा था क्योंकि उसे भी पता लग गया था जो आवाज़ आ रही थी उससे कि कौन कौन आया है, क्या बातें हो रही है। और सिंचन अगर चुपचाप बैठ जाता है लासन के पास, और लासन ना मतलब सिर में बालों को उसके सहला रहा था और बोल रहा था कि तुम घबराओ मत सिंचन। तो सिंचन ना अपनी साउची की तरफ देखता है टीयरी आइज से और बोलता है कि सॉरी ना साउची, मेरी कोई गलती नहीं है ना, और सुयंग की भी कोई गलती नहीं है, सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट हो गई थी, मैं क्या करूँ। तो हमारा लासन बोलता है कि मतलब क्या हुआ। तो हमारा सिंचन बोलता है कि मैं ना जो क्लब में गया था ना तो वहाँ पर ना एक अल्फा ने मेरे ड्रिंक में कुछ मिला दिया था, उसके बाद सुयंग को लगा कि मैं नशे में हूँ और उसे लगा कि घर ले जाऊँगा तो सब लोगों को पता लगेगा तो बहुत बुरा लगेगा, सब लोग बहुत कुछ कहेंगे, डांट पड़ेगी, इसी वजह से वो यहाँ पर मुझे लेकर आया था। हम दोनों अपार्टमेंट में आए थे और उसके बाद ना मेरा ना टेम्प्रेरी हीट आ गया था। तो आपको तो पता है कि सुयंग मेरा जो है अल्फ़ा है, मतलब मेटेड अल्फ़ा है, तो इसी वजह से ये भी यहीं पर था, तो इसका भी रट ट्रिगर हो गया था और वो सब हो गया होता है। तो हमारा लासन बोलता है कि किस कमीने ने ऐसा किया है, उसको तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ बोलता है। और ना विंग को बोलता है कि उस इंसान को जल्दी से ढूंढो और उसको पेलो, मारो बोलता है। उसके बाद ना विंग बोलता है कि ठीक है मैं कौन सा छोड़ने वाला हूँ उसको बोलता है। उसके बाद ना ये लोग वहाँ पर बैठे हुए थे सब लोग, और हमारा सुयंग जो था उसके फेस पर ना विंग ने मतलब पंच मारे थे तो उसको लग चुका था फेस पर, और सब लोग ऐसे वहाँ पर बैठे हुए थे बात कर रहे थे। तो हमारा सिंचन डर रहा था कि घर वालों को कैसे बताएं मेरी प्रेगनेंसी के बारे में, क्योंकि गगर ने जब झूठ बोला था उनको कैसा मम्मी ने तमाचा मारा था, मुझे नहीं खाना है प्लीज़ यार बचा लो मुझे। तो हमारा विंग बोलता है कि गलती करने से पहले सोचना चाहिए था ना। तो हमारा सिंचन बोलता है कि आप दोनों ही सेम डायलॉग क्यों चेप रहे हो, मुझे पता है कि गलती हो गई है लेकिन हम दोनों ने जानबूझकर तो नहीं किया ना, सब कुछ तो बता दिया आपको। तो हमारा विंग बोलता है कि हाँ हम समझते हैं कि जानबूझकर नहीं किया, लेकिन घर वाले क्या समझेंगे।
तो हमारा सिंचैन बोलते कि गगा प्लीज़ कुछ करो ना आप दोनों, जियांगचन का प्लीज़। तो जियांगचन बोलता कि रुको मैं अपने हस्बैंड को बुलाता हूँ, कारनामा जो बताना है तुम दोनों का। बोलता है सिंचैन को कॉल करता है, एड्रेस भेज देता है और कहता है कि यहाँ आओ। तो सिंचैन आते हैं और कहते हैं क्या हुआ। तो हमारा जियांगचन ना कहता है कि देख तो रहे हो हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं और कांड ही हो चुका है, क्या ही बोलूँ मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरा भाई भी प्रेग्नेंट है, मतलब सिंचैन प्रेग्नेंट है, वो भी तुम्हारे भाई की वजह से, सुयेंग की वजह से। तो हमारा जो सिंचैन है वो ना सुयेंग को देखते हैं, वो टूटी फूटी हालत में था, उसको मार पड़ी थी, और ना वो जाते हैं और सुयेंग को ना एक चाटा मारते हैं और कहते हैं कि तुमने ये क्या किया, तुम दोनों ने शादी नहीं किया, तुम्हें समझ में नहीं आता है, ऐसा थोड़ी करते हैं। तो हमारा सुयेंग बोलता है कि सॉरी ना का, आप कितना मारोगे मुझे और कितनी मार खाऊँ मैं, मेरी गलती नहीं थी ना, सिंचैन की गलती थी, किसी ने ड्रिंक में कुछ मिला दिया था सिंचैन के तो हो गया ऐसा, मैं क्या ही करूँ, और माफ़ कर दो ना प्लीज़, मैं सबका पैर पकड़ कर माफ़ी मांगता हूँ, माफ़ कर दो प्लीज़ बोलता है वो ना। वो सबके सामने ना मतलब सिर झुका लेता है और सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहा था। और हमारा जो सिंचैन है वो भी ना माफ़ी मांगता है सबसे कि हमें माफ़ कर दो प्लीज़, माफ़ कर दो ना। तो हमारे सिंचैन भी बैठ चुके थे और वो बोलता है कि क्या ही बोलें, हमारे ही भाई हो, तुमको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो क्या ही कर लेंगे, लेकिन घर वालों से प्रोटेक्ट करना है यार, जिनसे हमें डर लगता है उनसे तुम्हें बचाना है, क्या ही करें हम। तुम्हारा जो सुयेंग है वो बोलता है कि सिंचैन का प्लीज़ ना बचा लो, डैड को अगर पता लगा ना तो मुझे छत से उल्टा लटका देंगे। तो हमारे सिंचैन बोलते कि बात तो सही है, छत से तो उल्टा लटकोगे तुम। तो हमारा सुयेंग बोलता है कि प्लीज़ ना माफ़ कर दो ना प्लीज़, हेल्प कर दो। तो हमारे सिंचैन बोलते हैं कि रुको कुछ सोचता हूँ। उसके बाद सिंचैन बोलते हैं कि देखो रात होने वाली है तो सब लोग अपने अपने घर निकलो। तो हमारा विहिंग के दिमाग में अभी आता है कि गा आपने बोला था कि आप भी प्रेग्नेंट हो, आप सच में प्रेग्नेंट हो। तो जियांगचन बोलता है कि हाँ प्रेग्नेंट हूँ। तो हमारा विहिंग बोलता है कि ये तो गुड न्यूज़ है, और सिंचैन तुम्हारी भी गुड न्यूज़ है, कोई बैड न्यूज़ नहीं है, तो अच्छी न्यूज़ है, तुम लोग फिक्र मत करो, हम लोग संभाल लेंगे सब कुछ। तो वो लोग बोलते हैं कि ठीक है। उसके बाद ये सब लोग अपने अपने घर निकल लेते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि ऐसे ही दिन बीत रहे थे और सबके दिमाग में अभी घुसा था कि मतलब जो लैंसान की प्रेगनेंसी है वो 7 मंथ की है, तो अभी ना मतलब सेलिब्रेशन तो बनता है, गोद भराई। तो वो लोग कहते हैं कि गोद भराई करेंगे लेकिन घर वाले ही होंगे, क्योंकि प्रेगनेंसी में ज़्यादा लोगों से मिलना अच्छा नहीं होता, ऐसा वैसा बोलते हैं। तो सब लोग डिसाइड करते हैं कि हाँ सब लोग मिलेंगे मतलब विहिंग के ही घर में, और वहाँ पर सब लोग पार्टी करेंगे, छोटी सी ही सही। और जो लैंसान की मॉम थी ना वो भी ठीक होने लग गई थी और उनको होश भी आ चुका था। तो वो ना इधर उधर देखती थी, चल नहीं पाती थी क्योंकि उनको चलने में टाइम लगेगा ना। और वो अपने मतलब बच्चों को देखकर बहुत खुश थी, अपने हस्बैंड को देखकर बहुत खुश थी। तो उनको भी ले आया जाएगा वहाँ पर जब पार्टी होगी व्हील चेयर पर। तो मतलब एक जगह पर सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो बवाल ही क्या मचेगा यार। और सिंचैन प्रेग्नेंट है, ये अगर किसी मम्मी ने नोटिस कर लिया तो भाई साहब हलवा ही बनेगा हमारे सुयेंग का और सिंचैन का। तो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और आपको ये एफआईआर पसंद आ रहा है कि नहीं बता देना कमेंट पे, और लाइक से सब्सक्राइब कर देना। और हाँ ओके बाय।